दीपिका एक खूबसूरत एक्ट्रेस की ही तरह नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान की तरह भी जानी जाती है और इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आपको शायद आज तक नहीं पता थी। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ फैक्ट्स दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 में हुआ। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, पर दीपिका का जन्म इंडिया में नहीं बल्कि कोपेनहेगन में हुआ था। बचपन में दीपिका बहुत ही शरारती थी और ऐसा उनका खुद का मानना है कि क्योंकि उनके पिता प्रकाश पादुकोण है, उनकी टीचर्स उन्हें माफ कर देती थी। दीपिका ने बैंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में पढ़ाई की और अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई माउंट कार्मेल से। दीपिका पढ़ाई में कुछ खास नहीं थी, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो हमेशा आगे रहती थी। दीपिका नेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेलती थी जब तक वो 16 साल की थी और एक समय पर वो 3rd पोजीशन पर भी थी पूरे इंडिया में। बैडमिंटन के साथ साथ दीपिका बेसबॉल में भी माहिर है। दीपिका को बचपन से ही पता था कि उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड में जाना है। ओम शांति ओम में दीपिका की आवाज किसी और ने डब की थी क्योंकि वो साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करती थी। फिल्म जब तक है जान और धूम 3 पहले दीपिका को हुई थी ऑफर, पर फिर कुछ रीजंस की वजह से ये फिल्म दीपिका नहीं कर पाई और ये फिल्म्स गई कटरीना कैफ की झोली में। दीपिका का यश चोपड़ा की हीरोइन बनने का सपना रह गया अधूरा क्योंकि जब तक है जान की रिलीज से पहले ही यश चोपड़ा का हो गया निधन। दीपिका का फेवरेट कुजीन है साउथ इंडियन और उन्हें रसम और राइस खाना काफी पसंद है। दीपिका को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है और हर रात सोने से पहले वो चॉकलेट का एक टुकड़ा खाती है। दीपवीर की शादी में सारी प्लानिंग दीपिका ने खुद ही की थी। दीपिका एक क्लीनलीनेस फ्रीक है और उन्हें खुद भी सफाई करनी बहुत पसंद है। करण जौहर ने सबसे पहले दीपिका को ही बताया था कि सरोगेसी के थ्रू वो पिता बनने वाले हैं और एक अच्छे इंसान की तरह दीपिका ने ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया। रणवीर का कहना है कि दीपिका उन्हें ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती, पर उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका भले ही एक घरेलू लड़की हो, पर उन्हें पार्टी करना भी उतना ही पसंद है। दीपिका रणवीर से पहली बार एक रेस्टोरेंट में मिली थी जहां रणवीर अपनी फैमिली के साथ आए थे और क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री का हिस्सा थे, उन्होंने फिर एक दूसरे को किया ग्रीट, पर रणवीर थोड़े एम्बैरेस थे क्योंकि फूड एलर्जी की वजह से उनके फेस पर दाने आ गए थे। दीपिका को एक बात का मलाल है कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म नहीं की क्योंकि मॉडलिंग और फिल्म्स की दुनिया में आने के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिला। दीपिका कहती है कि वो पहले ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर उनके एक्सपीरियंसेस और सक्सेस ने उन्हें कॉन्फिडेंट बना दिया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, पर दीपिका और अनुष्का एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। बैंगलोर में दोनों साथ में मॉडलिंग करते थे। दीपिका खुद काफी एक्टिव है और शायद इसीलिए उन्हें आलसी लोग नहीं पसंद। दीपिका और रणबीर को साथ में डेट करने के लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट भरत और डोरिस ने सजेस्ट किया था, जो उस समय दोनों के साथ काम करते थे। दीपिका किसी भी आदमी के सबसे पहले जूते नोटिस करती है। दीपिका ऐसी पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की है। Every day was a struggle. Every second felt like forever. And there were, like, I told you last time also, there were days where I just felt like it's not worth this. It's not worth
strange feelings that I was feeling, and I just felt like there was no reason to live. और उन्होंने अपना फाउंडेशन लिव लव लव इसी कॉज के लिए किया है एस्टैब्लिश। दीपिका करण जौहर की शुक्रगुजार है क्योंकि करण जौहर ने उन्हें अच्छी करियर एडवाइस दी और आज वो एक सुपरस्टार है। रणवीर को अपने रिलेशनशिप के पहले 6 महीने में ही पता चल गया था कि वो दीपिका से शादी करना चाहते हैं। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, पर दीपिका ने रणवीर से एंगेजमेंट 4 साल पहले ही कर ली थी। दीपिका ने खुद ही बताया था कि एक बार एक लड़का उनके पीछे पड़ गया था और उन्हें हरास करता था और जबरदस्ती रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स करता था। जहां चेन्नई एक्सप्रेस उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में मानी जाती है, वहीं दीपिका को उस कॉमिक टाइमिंग को अचीव करने के लिए टाइम लगा था और पहले कुछ शॉट्स में उनका ह्यूमर बाहर नहीं आ रहा था, पर फिर दीपिका ने उस पर मेहनत की और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। तो आपका क्या कहना है दीपिका की अनसुनी बातों के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।